फ्रेंड्स नमस्ते। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोगों की सीआईबी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स चाहे वो जेआईबी की प्रिपरेशन कर रहे हो या दोस्तों सीआईबी की प्रिपरेशन कर रहे हो, आज की जो टॉपिक है रेशियो एनालिसिस वो हमें दोनों में काम आएगी दोस्तों। तो फ्रेंड्स चलिए, उम्मीद है आप लोग भी एक्साइटेड होंगे रेशियो एनालिसिस को एक नए तरीके से सीखने के लिए। फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स डिस्कस करूंगा जिससे आपको ये टॉपिक एकदम आसान लगने लगेगा और इस पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आए, इस पे बेस्ड कोई भी केस स्टडी आए, आप उसे छोड़ेंगे नहीं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग रेशियो एनालिसिस को समझते हैं, सीखते हैं। एक एक टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे विथ एग्जाम्पल्स। मैं एग्जाम्पल लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, जिससे आपको एकदम क्लैरिटी मिलेगा कि किस फॉर्मूले को कहाँ यूज करना है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि ये जो टॉपिक रेशियो एनालिसिस है, इसमें कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूलेज हैं, तो वो भी हम लोग देखेंगे एक एक पॉइंट वाइज। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि रेशियो एनालिसिस का मतलब क्या है, आखिर किस फाइनेंशियल रेशियो की हम बात कर रहे हैं। बेसिकली हम करेंगे क्या कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले अकाउंट को कंपेयर करेंगे, ठीक है। और कैसा कंपैरिजन, तो मैथमेटिकल कंपैरिजन। तो ऐसे रेशियो को हम लोग फाइनेंशियल रेशियो कहते हैं दोस्तों। और ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो कि जिसे हम लोग कंपेयर करेंगे, और आपस में जो कंपैरिजन है, जो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होगा, उससे क्या मिलेगा हेल्प, उससे इन्वेस्टर को हेल्प मिलेगा, उससे क्रेडिटर को हेल्प मिलेगा, उसके कंपनी के मैनेजमेंट को हेल्प मिलेगा। किस रूप में, कि वो समझ पाएंगे कि उनका बिजनेस किस तरह से परफॉर्म कर रहा है और कहाँ पे उन्हें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स ये दो पर्सपेक्टिव है, ये दो आइडियाज़ है जहाँ पे उन्हें ध्यान रखना है, किन्हें, क्रेडिटर को, इन्वेस्टर को और कंपनी के मैनेजमेंट को। तो ये फ़ायदा है रेशियो एनालिसिस को करने का। देखिए, फाइनेंशियल रेशियो को हम लोग फर्दर डिवाइड करते हैं। कुल मिलाकर 7 मेन कैटेगरी हैं, जिनमें से 5 हमें पढ़ना है दोस्तों। वो 5 क्या क्या है आइए समझते हैं। सबसे पहला है लिक्विडिटी रेशियो, दूसरा है सॉल्वेंसी रेशियो, तीसरा इफिशियंसी रेशियो और चौथा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। दोस्तों इसके अलावा, इन चारों के अलावा 3 और रेशियो हैं, लेकिन वो तीनों हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस नहीं है, इसीलिए मैंने उन तीनों को इग्नोर किया है दोस्तों। चलिए अब हम लोग एक एक कैटेगरी को समझेंगे कि लिक्विडिटी रेशियो में क्या आता है, उसका क्या एक्चुअल मीनिंग है। लेट अस बिगिन विथ लिक्विडिटी रेशियो फर्स्ट ऑफ ऑल। आइए, लिक्विडिटी रेशियो आखिर बताता क्या है दोस्तों। ये शो करता है किसी कंपनी का कैश लेवल को, और ये एक एबिलिटी को शो करता है कि दूसरे एसेट को वो कंपनी कितना जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सके, ताकि अपने लायबिलिटी को पे ऑफ कर सके दोस्तों। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कोई भी एसेट है उसे कैश में कन्वर्ट करना, ठीक है, कितना क्या एबिलिटी है कि उसे हम लोग कैश में कन्वर्ट कर सकें, ताकि अपने लायबिलिटी को हम पे ऑफ कर सकें। तो आइए देखते हैं कि लिक्विडिटी रेशियो में के अंदर कौन कौन से कॉमन रेशियोज आते हैं। तो सबसे पहला है दोस्तों क्विक रेशियो, या इसे हम लोग एसिड टेस्ट रेशियो कहते हैं। और दूसरा है हमारा करंट रेशियो, या इसे हम लोग वर्किंग कैपिटल रेशियो कहते हैं। तो हम लोग एक एक पॉइंट वाइज समझेंगे इन दोनों टाइप ऑफ रेशियो को। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्विक रेशियो से। क्विक रेशियो बोलिए या एसिड टेस्ट रेशियो बोलिए दोस्तों। तो सबसे पहले समझते हैं क्विक रेशियो है क्या। तो क्विक रेशियो को समझने से पहले हम लोग क्विक एसेट को समझते हैं। क्विक एसेट एक तरह का करंट एसेट है, जिसे हम लोग कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं विद इन 90 डेज। क्योंकि इसे क्या इसका कन्वर्जन कैश में फास्टली पॉसिबल है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है क्विक एसेट, ठीक है। इसका एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। ऐसा कौन कौन से एसेट होते हैं जो कि क्विक एसेट में आते हैं। कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये सब के सब हमारे क्विक एसेट आते हैं दोस्तों। ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, क्योंकि अभी मैं आप लोगों के साथ एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम शेयर करूंगा, तो उनमें ये सब डाटा आएगा। तो फिर से मैं समझा दूं, कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या मार्केटेबल सिक्योरिटी, ये हमारे क्विक एसेट के टाइप हैं। अब देखिए क्विक रेशियो का क्या फंक्शन है ये समझते हैं। क्विक रेशियो ये बताता है कि उस कंपनी की एक एबिलिटी को बताता है दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया कि कौन सा एबिलिटी, कि वो उस कंपनी का ऑब्वियस सी बात है कुछ करंट लायबिलिटीज भी होगा, तो उस लायबिलिटी को पे ऑफ करना चाहेगी वो कंपनी। तो कितना क्या एबिलिटी है कि वो अपने लायबिलिटी को पे ऑफ कर सके, ठीक है। तो जब उनके पास केवल क्विक एसेट ही है, तो ये बताती है, ये इसका मेन रोल है, ठीक है। ये क्विक रेशियो का मेजर रोल है। अब आइए हम लोग इसका फॉर्मूला देखते हैं। क्विक रेशियो का फॉर्मूला काफ़ी आसानी से याद रख सकते हैं दोस्तों। आपको क्या करना है, ऊपर में क्विक एसेट लिखना है, नंबरेटर में क्विक एसेट लिखना है और डिनोमिनेटर में करंट लायबिलिटी लिखना है। जैसा कि मैं फिर से बता रहा हूं कि करंट लायबिलिटी को आप क्विक एसेट के द्वारा कितना जल्दी पे ऑफ कर सकते हैं, दैट मीन्स इट इज रेशियो ऑफ क्विक एसेट एंड करंट लायबिलिटी। अब जहां तक बात है क्विक एसेट की, तो उसमें मैंने क्या क्या बताया आपको। कैश,
प्लस कैश इक्विवेलेंट प्लस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटी, ये सब के सब हमारी क्विक एसेट के टाइप हैं। और उसको और उन सभी को ऐड करके किससे डिवाइड करना है, हमें 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 करंट लायबिलिटी से डिवाइड करना है। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, हमें क्विक रेशियो मिलेगा। चलिए, ये था पहला फॉर्मूला क्विक रेशियो का। एक और अल्टरनेट फॉर्मूला है क्विक रेशियो का दोस्तों, वो क्या है वो समझिए। इसमें क्या करना है आपको, करंट एसेट में से इन्वेंट्री घटा दीजिए, उसमें से एडवांसेस घटा दीजिए, उसमें से प्री पेमेंट करंट लायबिलिटी को घटा दीजिए और पूरे को करंट लायबिलिटी से डिवाइड कर दीजिए। देखिए दोस्तों, बात वही है, दोनों का दोनों फॉर्मूला वही चीज़ है दोस्तों। आपके पास करंट लायबिलिटी करंट एसेट है, करंट एसेट में से आपने क्या क्या घटा दिया, आपने इन्वेंट्री घटा दिया, एडवांस घटा दिया, प्री पेमेंट करंट लायबिलिटी घटा दिया और सबको करंट लायबिलिटी से डिवाइड कर दिया। तो ये भी आपको क्विक रेशियो ही देगा। आइए अब हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, एक बेस्ट एग्जाम्पल लेते हैं और अपने कंसेप्ट को क्लियर करते हैं दोस्तों। देखिए, कहा गया है क्वेश्चन में कि एबीसी नाम का एक कंपनी है, उसका बैलेंस शीट में ये सब अकाउंट का डाटा दिया हुआ है हमें। कैश लिखा हुआ है 10,000, ये हो सकता है रुपीज़ में हो या किसी भी यूनिट में हो, यूनिट डजेंट मैटर है यार। कैश है 10,000, अकाउंट रिसीवेबल है 5,000, इन्वेंट्री है 5,000, स्टॉक इन्वेस्टमेंट है 1,000, प्रीपेड टैक्सेस है 500 और करंट लायबिलिटी दिया हुआ है 15,000। तो क्विक रेशियो बताना है दोस्तों। अब बताइए क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। मैंने सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट बाय करंट लायबिलिटी। अब दोस्तों यहाँ पे इतने सारे डाटा दिए गए हैं, इनमें से क्विक एसेट कैसे पता लगाएं। देखिए, करंट लायबिलिटी तो हमारा 15,000 है, यानी डिनोमिनेटर हमारा 15,000 होगा दोस्तों। अब प्रश्न ये उठता है कि हम लोग क्विक एसेट में क्या क्या लेंगे। जैसा कि मैंने समझाया था, क्विक एसेट में हम लोग लेते हैं कैश, लेते हैं कैश इक्विवेलेंट, लेते हैं शॉर्ट टर्म रिसीवेबल, लेते हैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, लेते हैं या अकाउंट रिसीवेबल लेते हैं। तो जरा देखिए तो, कैश कितना है 10,000, अकाउंट रिसीवेबल कितना है 5,000 और इनमें से क्या लिया, इन्वेंट्री तो लेंगे नहीं, स्टॉक इन्वेस्टमेंट बिल्कुल लेंगे, प्रीपेड टैक्स नहीं लेंगे। तो कैश लेंगे, अकाउंट रिसीवेबल लेंगे और स्टॉक इन्वेस्टमेंट लेंगे, इन सभी को हम लोग ऐड करेंगे, यानी कि 10,000 प्लस 5,000 प्लस 1,000, ये हम हो गया हमारा नंबरेटर और डिनोमिनेटर है हमारा 15,000। डिवाइड करने के बाद आपको वैल्यू आएगा, वो आएगा 1.07। तो ये है हमारा क्विक रेशियो। ये था हमारा पहला एग्जाम्पल। एक फॉर्मूला को मैंने इस एग्जाम्पल से क्लियर कर दिया कि कैसे उसे हम लोग यूज करना है। अब हम लोग आते हैं अपने दूसरे एग्जाम्पल पे। फिर से देखिए, एबीसी नाम का एक कंपनी है, उसका बैलेंस शीट में देखिए क्या क्या डाटा दी गई है। यहाँ इन्वेंट्री दी गई है 5,000 की, प्रीपेड टैक्सेस दी गई है 500 की, टोटल करंट एसेट दी गई है 21,500 की, करंट लायबिलिटी दी गई है 15,000 की। तो फिर से हमें क्विक रेशियो बताना है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, क्विक रेशियो का फॉर्मूला एक बार फिर से रिकॉल करें। देखिए, क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट बाय करंट लायबिलिटी। अब क्विक एसेट के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करें, पहला वाला या दूसरा वाला दोस्तों, तो डिपेंड करता है कि क्या डाटा आपको दी गई है। देखिए, पहले वाले क्वेश्चन में कैश दिया हुआ था, कैश इन हैंड दिया हुआ था, तो इसीलिए हम लोगों ने सभी को ऐड कर लिया। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ इन्वेंट्री दी गई है। तो मैंने क्या बताया था कि क्विक रेशियो निकालने के लिए करंट एसेट में से इन्वेंट्री को घटाइए, एडवांस को घटाइए, प्री पेमेंट करंट लायबिलिटी को घटाइए और सभी को करंट लायबिलिटी से डिवाइड कर दीजिए। तो वैसा ही हम लोग करेंगे। करंट एसेट बताइए कितना है 21,500, उसमें से इन्वेंट्री यानी कि 5,000 माइनस किए, फिर उसमें से प्री पेमेंट करंट लायबिलिटीज़ कितना था, फिर 500 या प्रीपेड टैक्स जिसको आप लोग कहते हैं, मतलब जो चीज़ का पेमेंट आप पहले ही कर चुके हैं उसे आप लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि 500 को हमने सब्ट्रैक्ट किया और सभी को हम लोगों ने करंट लायबिलिटी से डिवाइड किया। करंट लायबिलिटी कितना है दोस्तों, 15,000। तो बस इसे भी आप करके देखिए तो आंसर आएगा 1.07। तो बात बराबर है, चाहे आप डायरेक्ट निकालिए या इनडायरेक्ट वे में निकालिए, आंसर आपको वही आएगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग अपने नेक्स्ट रेशियो पे आते हैं, जो कि है हमारा करंट रेशियो, या इसे हम लोग वर्किंग कैपिटल रेशियो कहते हैं। दोस्तों, ये जो रेशियो है करंट रेशियो, ये भी